हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? जल्दी से आ जाएं। सानी हेलो, प्रदीप, आदित्य, प्रियल, निकू, अमित, मयंक, अदिति, अंशु, नीतू, अभय, सुरभि, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शिवम, निशा, गीता, सूरज, राधे राधे, आदर्श, अमिका नमस्ते, दीपक, काजू गुड आफ्टरनून, दिलीप राम राम, गौरव राम राम, आरा गुड आफ्टरनून, सूरज, शिवानी, मैं ठीक हूं, तुम सभी कैसे हो बताओ? तो क्वेश्चंस किए कुछ वेरिएबल सेपरेबल वाले? वेरिएबल सेपरेबल वाले कोई क्वेश्चंस किए? पंकज, सुभाष, अमित, टिंकू, एल एम हेलो, प्रतिभा, हिमांशु, नीतीश, रूपा, पवन, आदित्य गुड आफ्टरनून, हरवेंद्र, सुगंध दीपक, मेरी मम्मी लेके आती है मेरे लिए शर्ट किए? वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी, नितिन गुड आफ्टरनून, किरण, नेहा गुड आफ्टरनून, दीपांजलि नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलो तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। आर.डी. शर्मा से की, एनसीईआरटी से करे, बस यही करने थे और कुछ नहीं करने। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है? पहले 2-4 क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल सेपरेबल के, फिर आगे बढ़ेंगे होमोजीनियस पे और लीनियर पे, ठीक है? चलो तो हम चलते हैं, थोड़े वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे, ठीक है? ऐसा नहीं है गौरव। लक्ष्मी गुड आफ्टरनून, तनु गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो। हाँ बिल्कुल, अब ये रहेगा अदिति थोड़े दिन। सर यूथ पब्लिकेशन मैथ्स टीजीटी पीडी का नोट्स में लिंक प्रोवाइड करा दीजिए। नोट्स में अवेलेबल होना मुश्किल है। उपासना, मनोज, वेरी गुड मनोज। चलो शुरू करें। शुरू करें। नोट्स में अवेलेबल करवाना मुश्किल है, नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना, इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टाइप करके आ जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो कह रहा है सोल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर x y क्यूब y नॉट इज इक्वल टू 1/2, y नॉट इज इक्वल टू 1/2। ये करना है। और मेरा इंस्टाग्राम मैथमेटिक्स बाई मयंक है। ईशा, मैथमेटिक्स बाई मयंक। नहीं ये नहीं होगा इससे, अब है ये होगा भी नहीं इससे, ये है भी नहीं, ठीक है? बस कैलकुलस कल शायद खत्म करवा दूंगा मैं तुम्हें, कल हम क्वेश्चंस कर लेंगे और मंडे से शायद मैं स्टैटिक्स शुरू कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है? मंडे से स्टैटिक्स शुरू कर देंगे। बिल्कुल अवंती, हाँ सब मेरे को पता था यही बोलोगे, आज बीच वाली फीलिंग दे रही है। ऐसे ही पहन ली मैंने। हेलो यश, अपूर्वा गुड आफ्टरनून, दीप्ति। चलो ये करो, बताओ इसके अंदर इनिशियल कंडीशंस गिवन है। इनिशियल कंडीशन गिवन है तो इसका कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर कल क्लास सेम टाइम पे रहेगी, सेम टाइम पे रहेगी क्लास। मैंने नोटिफिकेशन आ गया होगा शायद, मैंने भेज दिया था उनको कि सेम टाइम पे क्लास रख देना। गुड आफ्टरनून जन्नत। तो यहां से वेरिएबल इजीली सेपरेट हो रहे हैं। देखो वाई क्यूब को इधर ले आते हैं तो डी वाई अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू 2e की पावर x dx। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं इजीली। थैंक यू तनु। अब क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो इसका सॉरी इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? y रेज टू द पावर -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू 2e की पावर x प्लस सी। यही होगा, है ना? तो यहां से अगर हम देखें माइनस का 1/2y स्क्वायर
इज इक्वल टू 2e रेज टू द पावर x प्लस सी। ये तो आ गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, ये तो आ गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, पवन, पारुल, आहिना गुड आफ्टरनून, नूरसबा हेलो हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये कहना चाह रहा है जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, है ना। तो यहां पे y की वैल्यू तो रख दो 1/2 और x की वैल्यू रख दो 0। तो -1/2 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 2e की पावर 0 और प्लस सी। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा -2 इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू -2 आ गई, कहने का मतलब ये है c की वैल्यू क्या आ गई -2। तो वो यहां रख देंगे वापस, ठीक है, c की वैल्यू यहां रख देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2y² माइनस इज इक्वल टू 2e रेज टू द पावर x और माइनस का 2। ये एडजस्ट देख लेना जो भी सॉल्यूशन दे। जे एक्चुअली बेटा वो मैंने पहले से बहुत ज्यादा बोला हुआ है, तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ही करवानी पड़ेगी। अब तो मैंने सब बच्चों को बहुत टाइम से बोला हुआ है, इनकी डिमांड थी। वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 दिन में दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, 10 दिन में दोनों टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, सी की वैल्यू गलत निकाल दी मैंने, सी की वैल्यू गलत निकाल दी। ये 1 बनेगा ना, 0 नहीं बनेगा, ये 2 ऊपर जाएगा -2 प्लस सी आएगा, e की पावर 0 1 बनेगी 2 प्लस सी। तो c की वैल्यू -4 आएगी, सॉरी सही बात है, c की वैल्यू -4 आएगी। ये सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। गुंजन जैन, ओके गुंजन, अब मेरे को याद रहेगा गुंजन, याद रहेगा गुंजन अब मुझे। इतने गुंजन आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लेना, अगर आपके स्टैटिक्स डायनेमिक्स काम का नहीं है तो बैकलॉग क्लियर कर लेना, ठीक है, बैकलॉग से कोई चैप्टर पूरा कर लेना। चलो तो ये हो गया, -1 तो नहीं आएगी, सी की वैल्यू आएगी -4, ठीक है। चलो ये सॉल्यूशन हो गया। आंसर में देख लेना इसको, जिस हिसाब से लिखा हुआ हो ऑप्शन में तुम्हें दिख जाएगा, जिस हिसाब से इसको किया हुआ हो उस हिसाब से कर देना। ऋषिका गुड आफ्टरनून। चलो अब मेरे को इसके अंदर एक क्वेश्चन करवाना था तुम्हें, एक क्वेश्चन करवाना था जिसमें मेरे को कुछ चीज बतानी थी, शायद तुम्हें पता भी होगी। देखो मान लो मैं तुमसे कहूं, कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, dy/dx प्लस का सपोज मैंने y/x लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, और यहां पे मैं इनिशियल कंडीशन तुम्हें दे रहा हूं y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये इनिशियल कंडीशन है। इसको सोल्व करो। यहां पे मैं कुछ चीज बताना चाह रहा हूं, हो सकता है तुम्हें पता हो या ना पता हो, एक बार इसको सोल्व करके देखो। निशु गुड आफ्टरनून, रेनू गुड आफ्टरनून, नितिन गुड आफ्टरनून, अमरीश गुड आफ्टरनून, राम राम, सभी को राम राम भाई। हाँ एक ही क्वेश्चन है, करो इसको। तो ये तुम्हारा dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का y/x के। तो dy अपॉन y हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू -dx अपॉन x हो जाएगा, -dx अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दो, हाँ वेरिएबल तो सेपरेट हो जाएंगे, इसके अंदर मेरे को बताना क्या है वो देखो। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये भी तुम्हारा log y बनेगा, ये भी तुम्हारा क्या बनेगा log y, और ये भी log की ही टर्म आएगी। जब सारी की सारी टर्म, वेरी गुड एलएम, वेरी गुड एलएम सोनाली, इसका मतलब पता है तुम्हें, पता है, वेरी गुड सौरभ, ऋषभ। जब सारी की सारी टर्म किसकी आ जाए, log की आ जाए, ये वाली टर्म भी log की, ये वाली टर्म भी log की, तो जो हम कांस्टेंट मानते हैं, जो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते हैं, उसको भी log में ही मानते हैं ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानूंगा वो मैं c ना मान के log c ही मान लेता हूं, उसको मैं क्या मान लेता हूं, log c ही मान लेता हूं, ताकि क्या है ये सब एडजस्ट हो जाए टर्म्स। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, राधे राधे आशीष। तो हम अब इसको ना log में लिख लिया तो ये सारे log से एडजस्ट हो जाएंगे। ये वाला log इधर आएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा log y प्लस log x इज इक्वल टू log c बन जाएगा। अब यहां पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये तो बन जाएगा log xy इज इक्वल टू में ये बन जाएगा log c, है ना। अब log से log को आइडेंटिटी बना सकते हो, log से log को आइडेंटिटी बना देंगे तो e x इंटू में y क्या बन जाएगा, c बन जाएगा।
ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। और हमें क्या दिया हुआ है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब x और y दोनों 1 होंगे, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा, ये क्या आ गया तुम्हारा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हो गई बात, बोलो क्या ये बात क्लियर है? डन। तो इस तरह जब जब सारी की सारी टर्म्स लॉग में दिखे, सारी की सारी टर्म्स अगर तुम्हें लॉग में दिख रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, कांस्टेंट को लॉग में ही ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको लॉग में ही ले सकते हैं ताकि ये हो जाए एडजस्ट। हेलो हेलो निधि, ठीक है। चलो और देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन करें। देखो कह रहा है सोल्व, कह रहा है सोल्व x प्लस 1। मैं इसके अंदर तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूं, वो हम प्रीवियस ईयर में से देख लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं बस ऐसे ऐसे करवा रहा हूं जो इजीली हो जाए, ताकि तुम्हें मेथड अच्छे से समझ आ जाए, ताकि मेथड अच्छे से समझ आ जाए। हाँ वो सौरभ वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो लीनियर वाली टाइप है, लीनियर को बाद में पढ़ेंगे, आज ही करेंगे लीनियर की थ्योरी, तो आज ही कर लेंगे। इसको करो जल्दी से, इसको करो। हाँ बोल देंगे निधि। थोड़ा ही हुआ अभिषेक। तो देखो इस पूरी टर्म को इधर ले आता हूं और बाकियों को उधर ले जाता हूं, तो डी वाई के अपोन में तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 2e की पावर माइनस वाई माइनस 1, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, डी एक्स अपोन में x प्लस 1। आरएचएस में क्या हो जाएगा, डी एक्स अपोन में x प्लस 1। ठीक है सर, यदि हम लॉग में, यदि टर्म लॉग में है और दूसरे जनरल है, तब कांस्टेंट दोनों में क्या लेंगे, जब कुछ भी ले सकते हो, सी ले सकते हो खाली, जब सी ले लो। ठीक है, अगर टर्म अलग अलग है, एक आधी लॉग में है, तो सिंपल सी ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा। इसका कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर लो, डी वाई अपॉन में 2 अपॉन में e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x प्लस 1। ये e की पावर y एलसीएम में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर y डी वाई अपॉन 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू डी एक्स ओवर x प्लस 1। ये आ जाएगा। ये देखो ये लॉग में जा रहा है, ये कहां जा रहा है, नहीं अदिति, फिर वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये कहां जा रहा है, ये लॉग में जा रहा है। देखो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करवा दूं, तो इसका अगर डेरिवेटिव करें तो ऊपर मिल गया, नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मिल गया, इसको पुट करोगे ये डेरिवेटिव है, तो एलएचएस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग 2 माइनस ई की पावर वाई, लॉग मोड 2 माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, और आरएचएस के अंदर क्या हो जाएगा, लॉग मोड x प्लस 1। अब दोनों के दोनों तुम्हें लॉग में दिख रहे हैं, दोनों के दोनों लॉग में दिख रहे हैं, तो कांस्टेंट को भी किस में मान लो, लॉग में ही मान लो, कांस्टेंट को भी किस में मान लो, लॉग में ही मान लो। ठीक है, अब क्या करें, माइनस वाले को इधर ले आओ, सबको एक साथ लिख लो, सबको एक साथ लिख लो,
इसको उधर ले जाओ, जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लो, इसको इधर ले आओ, जैसे तुम्हें समझ आता है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का log ऑफ 2 माइनस ई की पावर वाई प्लस में log ऑफ mod x प्लस 1 इज इक्वल टू में log c, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा, माइनस का log 2 log mod 2 माइनस ई की पावर y और x प्लस 1, यहां पे log की प्रॉपर्टी लग गई m इंटू एन और इज इक्वल टू हो गया log c। ये वाली जो पावर है, ये वाली पावर यहां पे ले जा सकते हैं, है ना। अभी log से log आइडेंटिटी नहीं बनेगा, ये पावर ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 माइनस ई की पावर y x प्लस 1, इसकी पावर हो जाएगी -1 और ये बन जाएगा log c। तो log से log अब आइडेंटिटी बनेगा तुम्हारा, इसकी पावर बनेगी -1, ठीक है, इसकी पावर बनेगी -1। तो अगर मैं कहूं तुम्हें तो ये तुम्हारा क्या बन जाना चाहिए, ये तुम्हारा बन जाना चाहिए 2 माइनस ई की पावर y इंटू में x प्लस 1, इसकी पावर भी -1, इसकी पावर भी। कहने का मतलब ये रेसिप्रोकल में है, कहने का मतलब ये पूरा किस में है, रेसिप्रोकल में है। 1/2 माइनस ई की पावर -y और x प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब देखो इसको नीचे क्यों रखे, इसको ऊपर रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल प्रवीण, वेरी गुड। इसको नीचे क्यों रखे, इसको ऊपर रख लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। कांस्टेंट तो 1/c बनेगा, वो नया कांस्टेंट बन जाएगा, जो c होगा वो नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 माइनस ई की पावर y और x प्लस 1 इज इक्वल टू c, ठीक है। क्योंकि जब इस, अच्छा -y नहीं था क्या, मैं -y क्यों लिखे जा रहा हूं, -y नहीं है, +y है, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं कह रहा हूं तुम्हें कि इसको c को इसको रेसिप्रोकल करोगे तो जो c का रेसिप्रोकल होगा वो नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम क्यों अननेसेसरी 1/c करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c के साथ माइनस लगे, c के साथ प्लस लगे, c का रेसिप्रोकल हो, c के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें c से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट नया बन जाएगा, उसको हम नया कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। कांस्टेंट की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब यहां पे इसको नीचे रख के अपनी कैलकुलेशन मत बढ़ाओ, इसको ऊपर करो, ये कांस्टेंट नया अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट नया बोलना चाहते हो तो c डैश बोल दो, ताकि तुम्हें यूं लगे सर वो ही कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट में अपनी सरदर्दी नहीं लगानी है। अब कांस्टेंट निकाल दो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, y की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 - 1, तो कांस्टेंट 1 आएगा, c की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो c 1 आएगा तो c की वैल्यू 1 रख देना यहाँ पे, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। अब देखो इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बारी, e की पावर नहीं समझ आया। e की पावर में क्या नहीं समझ आया भाई पवन, e की पावर में क्या समझना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा भी था तुम्हारे पेपर के अंदर। कह रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y इज माइनस का x/y if the curve passes through the point -3, 4, if the curve passes through the point -3, 4, find the equation of curve। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व बताओ क्या होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक हमने एक कर्व पे टेंजेंट बनाया, सर dx अपॉन में x प्लस वाई कैसे आया,
dx अपॉन में x प्लस वाई कहां लिख रखा है? dx अपॉन में x प्लस 1 लिख रखा है। ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर आ गया। ठीक है प्रियांशी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कोमा वाई, हमें क्या दिया हुआ है? एक टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है एट x कोमा वाई, इतना ये स्लोप दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इफ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट, और जो कर्व है वो इस पॉइंट पे पास कर रहा है, जो कर्व है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलता है dy बाई dx से। तुम्हें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किससे मिलता है? dy बाई dx से। मतलब हमें dy बाई dx की वैल्यू दी है माइनस एक्स अपॉन वाई। अब मैंने तुम्हें कहा है कि जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो उसको अगर सोल्व करेंगे तो कर्व आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो, यहां से कर्व बन जाएगा तुम्हारा, एकदम आसान सी बात है। तो यहां से कितना हो जाएगा तुम्हारा? y dy इज इक्वल टू माइनस का x dx, ये बन जाएगी तुम्हारी, है ना। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। कुल मिला के इसको एडजस्ट करोगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको c डैश बोल दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c बन जाएगा। ये बन गया। अब जो कर्व है किस पॉइंट से पास कर रहा है? कर्व पास कर रहा है -3 4 से। कहने का मतलब अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो वो दोनों वैल्यूज यहां रख दो तो हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू c। मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो ये बन जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये वो सर्कल हो जाएगा, मतलब वो सर्कल की बात कर रहा है, वो सर्कल की बात कर रहा है जिसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, कर लेंगे अब इस टाइप का क्वेश्चन। बताओ, एक और करो, चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन, या बहुत है? चलो आगे, बताओ कर लेंगे, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बोलो, या एक और करवा दूं? जल्दी बताओ। कर लेना, वैसे तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं, कर लेना, ज्यादा कंफर्टेबल होना सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी तुम्हारा पहला मेथड जो था वेरिएबल सेपरेबल का। ये था तुम्हारा पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल का। अब दूसरा आता है तुम्हारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये बोलता है, दूसरी इक्वेशन आती है तुम्हारी कौन सी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समय लगाने का कोई फायदा नहीं है। हमें प्रीवियस ईयर करने हैं, वहां समय लगाएंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस देखो क्या होती है। मैंने तुम्हें होमोजीनियस फंक्शंस पढ़ाए थे, अगर तुम्हें याद हो। मैंने तुम्हें होमोजीनियस फंक्शंस पढ़ाए थे, अगर तुम्हें याद हो। याद है होमोजीनियस फंक्शन क्या थे? याद है होमोजीनियस फंक्शन क्या थे? ऑयलर्स इक्वेशन पढ़ाई थी ना, ऑयलर्स रिजल्ट पढ़ाया था। ऑयलर्स के अंदर मैंने तुम्हें होमोजीनियस फंक्शन बताया था, है ना। होमोजीनियस की हिंदी क्या थी भाई? मैं तो भूल गया। समतुल्य क्या था? पता नहीं तुमने क्या बताया था। होमोजीनियस की हिंदी बताना क्या थी भाई? होमोजीनियस की हिंदी, होमोजीनियस की हिंदी क्या बताई थी मैंने? हिंदी मेरे को याद नहीं आ रही यार। देख लेना वो क्लास, वहां से एक क्वेश्चन आएगा, ऑयलर्स वाले से एक क्वेश्चन आएगा। समघातीय, हाँ समघातीय, समघातीय होगा भाई इसका मतलब। तो देखो मैं थोड़ा सा एक चीज रिवाइज करवा देता हूं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या थे। होमोजीनियस फंक्शंस, होमोजीनियस फंक्शंस थे जिसके अंदर हर टर्म की जो कलेक्टिव डिग्री है, जिसके अंदर हर टर्म की जो कलेक्टिव डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एफ एक्स वाई एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कह दिया। तो अगर ये फंक्शन मैं देखूं, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं।
होमोजीनियस अगर इस फंक्शन को देखो, एक्स वाई के फंक्शन को, तो इस पहले टर्म की डिग्री 2 है, तीसरी वाली टर्म की डिग्री भी 2 है, और जो सेकंड वाली टर्म है उसकी 1 + 1, एक्स और वाई की दोनों की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो उनकी कलेक्टिव डिग्री काउंट होगी, तो हर टर्म की डिग्री 2 आ रही है एक तरीके से। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ये तो देखने का तरीका है। डेफिनेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स वाई कैसे लिख दिया जाए, x की पावर n इंटू में f ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिख दिया, फाई ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिख दिया जाए, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। मैंने क्या कह दिया था, अगर एक फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख पाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। तो एफ एक्स वाई जो है वो कितनी डिग्री का, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि ये है, अगर मैं इस पूरे के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं, अगर मैं पूरे फंक्शन के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो यहां तो बन जाएगा 1, यहां बन जाएगा y बाई एक्स, यहां बन जाएगा y बाई एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा जो है ये तो एक्स स्क्वायर बन गया, और ये जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ये किसका फंक्शन बन गया, y बाई एक्स का। ये पूरा का पूरा किसका फंक्शन बन गया, y बाई एक्स का। ठीक है, तो ये देखो ये x की पावर 2 बन गई और पूरा y बाई एक्स का फंक्शन बन गया। तो ये जो होमोजीनियस फंक्शन है ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। ये होमोजीनियस फंक्शन कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो ऐसे हमें चेक करना है होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, वो कहता है अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1xy अपॉन में f2xy। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है f1xy अपॉन में f2xy, वेयर जहां पे वेयर f1xy एंड f2xy ये दोनों के दोनों क्या है, आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। सेम डिग्री के होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए, आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सेम डिग्री के अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। जैसे कि अब मैं तुम्हें समझाता हूं, और इसको सोल्व करने का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा लंबा पड़ता है, सबसे लेंथी सॉल्यूशन इसी का होता है। ठीक है, सबसे लेंथी जो सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस का ही बनता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, सिंपल सा करते हैं, चलो कोई क्वेश्चन, जैसे कि चलो यही उठा लेते हैं, छोटा तो अब इसका कुछ मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, इसके अंदर छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसके सारे लगभग लेंथी ही पड़ेंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन कह दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। हाँ वही फॉर्म है, ये y को v में चेंज करते हैं, वही वाला है। हाँ कितनी भी हो सकती है। अब पहले ये बताओ, ठीक है ऋषभ, पहले ये बताओ कि, हाँ पहले ये बताओ क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो बताओ क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। ऊपर वाले की डिग्री भी 1 है और नीचे वाले की भी डिग्री 1 है, ऊपर वाले की डिग्री भी 1 है और नीचे वाले की डिग्री भी 1 ही है, तो दोनों की डिग्री 1 1 है। ठीक है, दोनों की डिग्री 1 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, तुम्हारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो हमेशा क्या करो,
ऊपर से ना x जितनी भी डिग्री का होमोजीनियस है उतनी डिग्री बाहर निकाल लो, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा y बाई एक्स माइनस वन, और नीचे से भी x को कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा y बाई एक्स प्लस का वन। ठीक है, जितनी भी होमोजीनियस डिग्री का है उतनी डिग्री x की पावर बाहर निकाल लो और उसको कट कर दो, तो तुम्हारी जो dy बाई डी एक्स इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, वो क्या बन गई, y बाई एक्स माइनस वन अपॉन में y बाई एक्स प्लस वन। अब जो भी तुम्हारी होमोजीनियस इक्वेशन है, हमेशा तुम्हारी होमोजीनियस इक्वेशन पूरी की पूरी आरएचएस के अंदर तुम्हें y बाई एक्स की फॉर्म में दिखनी चाहिए। अगर तुम y बाई एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो या x बाई वाई की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो होगी तुम्हारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का प्रोसीजर क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, गुड इवनिंग आस्था। यहां पे हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, हम कहते हैं कि जो ये y बाई एक्स है, जो ये y बाई एक्स है, इसको एक नया वेरिएबल बोल दो v। जो ये y बाई एक्स बना तुम्हारा, इस y बाई एक्स को नया वेरिएबल बोल दो v। ठीक है, और यहां से अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। कहने का मतलब पूरा का पूरा जो अब तुम्हारा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन पूरी की पूरी v और x में दिखनी चाहिए। y को हटाना है हमें, y को एक तरीके से सब्सटीट्यूट करना है। तो y बाई एक्स को तो v पुट कर दिया, यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू और निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए y की वैल्यू तो हो जाएगी vx, और यहां पे अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या, x के रिस्पेक्ट में। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इसको हवा में करने की आदत डाल लो, इसको याद कर लो, ये मान लो ये हर एक में करना पड़ेगा, ये समझ लो अच्छे से। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ लो, ये हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। तो चाहे यहां के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो, जहां पे y बाई एक्स दिखे उसकी जगह तो v लिखना है, और जहां पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है उसकी जगह ये लिखना है। सीधे सीधे रख सकते हो दीपक, बाद में तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। x को तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, बाद में लेना पड़ेगा। अगर सीधा रख दोगे y को vx तो भी तुम्हें कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, वेलकम सचिन, वेलकम। ठीक है, तो वो तो x तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, एक ही बात है। तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया तुम्हारा, dy बाई डी एक्स की जगह तो रख देंगे हम ये x dv बाई डी एक्स, और y बाई एक्स की जगह रख देंगे हम v, ये बन गया। अब यहां के बाद ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। यहां के बाद रिप्लाई का क्या नहीं दिया सिंटू, बताओ क्या रिप्लाई नहीं दिया, बताओ क्या पूछना है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है इसके बाद वेरिएबल सेपरेट वाली फॉर्म बन जाएगी v और x के अंदर। v और x के अंदर ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो वेरिएबल्स को कर दो सेपरेट। पहले तो इस v को इधर ले जाओ, पहले तो इस v को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वन अपॉन में v प्लस वन माइनस का v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस वन, यहां पे बन जाएगा v माइनस वन माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v, माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v हो जाएगा। ठीक है, तो v से v तो कैंसिल आउट कर गया, तो ये बन गया तुम्हारा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में v स्क्वायर प्लस वन अपॉन में v प्लस वन। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इजीली, वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ये पूरी टर्म तो इधर आ जाएगी और ये उधर चला जाएगा, तो v प्लस वन तो इधर ऊपर आ गया और v स्क्वायर प्लस वन नीचे आ गया, इसके साथ आ गया dv। RHS के अंदर हो गया तुम्हारा dx अपॉन में x माइनस का। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। v माइनस वन कैसे हुआ, कौन सा v माइनस वन, अरे भाई y बाई एक्स की जगह v रखोगे तो v माइनस वन ही तो होगा, और क्या होगा निशा, कहां पे ध्यान है, y बाई एक्स की जगह v रखोगे तो v माइनस वन ही होगा, और क्या होगा। ठीक है, अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो RHS का तो डायरेक्टली लॉग में जा रहा है, पर यहां पे जो है ना इसको सेपरेट करना पड़ेगा हमें, यहां पे इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो जब इसको सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन dv
प्लस में 1/v² + 1 dv, और RHS के अंदर आ जाएगा माइनस का dx/x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 से डिवाइड करवा देंगे। ये वाला तो एडजस्ट हो गया तुम्हारा, ये तो बन गया 1/2 log में चला गया, log v² + 1। ये वाला तुम्हारा किस में चला गया, tan इनवर्स के अंदर चला गया, tan इनवर्स v, और वो चला गया माइनस का log x और प्लस का c। ठीक है, उसको log में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको log में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहां पे माइनस आएगा, कहां पे माइनस आएगा मयंक, क्या छोड़ दिया, क्या चीज आएगी माइनस में? मेरे हिसाब से तो ठीक है, माइनस तो नहीं आना चाहिए। कौन सा माइनस आएगा, ठीक है ना? तो y, अब v की जगह फाइनली क्या रख देंगे, v को हम क्या मान के चले थे, v को मान के चले थे y/x, v को हम क्या मान के चले थे y/x, तो v की जगह रख दो y/x, तो हो जाएगा log ऑफ y² + x² + 1 प्लस में tan इनवर्स y/x = माइनस log x और प्लस c। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चाहो तो 1/2 को यहां पे ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा log ऑफ √ में 1 + y² / x² प्लस का tan इनवर्स y/x = माइनस log x और प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, बोलो समझे या नहीं, क्लियर हो गई बात? ज्यादा करो तो इसको सोल्व भी कर सकते थे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते, log को उधर ले जाके log की मल्टीप्लाई करवा देते, नहीं तो ये भी ठीक है। ठीक है, हाँ दीपांजलि ने अच्छे से सोल्व कर दिया, ये भी सही है एकदम, दीपांजलि ने अच्छे सोल्व कर दिया, ऋषभ ने भी कर दिया। हाँ, अब इसको कैसे भी बना लो, जैसे तुम्हें बनाना है, कई तरीके से बना सकते हैं अब इसको, बाकी एक आंसर ये हो जाएगा, सही है ये। ठीक है, और करें एक आध क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखो ये देखो, नहीं इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक शॉर्टकट हो सकता है। देखो वो शॉर्टकट मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, एक शॉर्टकट मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, पर वो शॉर्टकट मैं बताना चाह रहा था तुम्हें कब, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तभी बताना चाह रहा हूं। देखो एक शॉर्टकट डिफरेंशियल इक्वेशन का हर जगह है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्टकट हर जगह मिलेगा तुम्हें। अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो देखो, अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा है इस तरह से, तो तुम्हें एक शॉर्टकट हमेशा मिलेगा, क्या कि जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं ना, वो तुमसे पूछेगा बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे, और अगर सीधा सीधा उसका सॉल्यूशन पूछा है, अगर उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन पूछा है तो करना चाहो तो कर लो, log x को रिमूव, नहीं तो छोड़ दो, मैं वही बता रहा हूं। अगर तुम शॉर्टकट मारना चाहो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और सीधा सीधा उसका सॉल्यूशन पूछा है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि बड़ा बनेगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि लेंथी जाएगा, तो क्या करो, डिफरेंशियल ये जो सॉल्यूशन दिए हुए है ना, इनका डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दो। बिल्कुल सचिन, इनका डिफरेंशिएशन कर करके देख लो, जिस सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन बन जाए वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वो हमेशा काम कर सकता है, पर वो काम सिर्फ तब करेगा जब सॉल्यूशन दिया हुआ हो। ठीक है, जब सॉल्यूशन दे रखे हो, तो अगर चारों सॉल्यूशन दे रखे हैं तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हो। जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन करके देख लो, जिस डिफरेंशिएशन को करके डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए वो आंसर हो जाएगा। पर दिक्कत कहां आएगी, वो कई बार ऐसे पूछ लेता है, बताओ y ऑफ 0 कितना होगा, वो ऐसे पूछ लेता है, बताओ y ऑफ 0 कितना होगा। अब उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, उसमें पूरा सॉल्यूशन निकाल के x की जगह 0 रखोगे और y की वैल्यू निकालोगे, वो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो जनरली वो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे ही क्वेश्चन देता है ताकि सॉल्यूशन से ना मार दे बच्चा, समझ रहे हो, सॉल्यूशन देख के ना मार दे। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो हम ये भी कर सकते हैं। चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, ये लेंथी बनेगा,
ये इतना ही बनता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कर लो एक आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करवाएंगे इसका, फिर मैं लीनियर पे चल पड़ूंगा। ये है, चलो इसको करो। अब देखो जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस फंक्शन बने, जरूरी नहीं है होमोजीनियस फंक्शन बने, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहां पे कोस कोई होमोजीनियस फंक्शन थोड़ी ना होता है, पर इसके अंदर y बाई एक्स ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी y बाई एक्स बना हुआ है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अगर उसको पूरा का पूरा y बाई एक्स की टर्म्स में लिख दिया, अगर पूरा का पूरा क्या बन गया तुम्हारा y बाई एक्स बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया y बाई एक्स। यहां पे और भी कुछ होगा, एक सेकंड रुको, नहीं यही है, बस इतना ही है। तो ये x cos x से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस x से न्यूमरेटर को डिवाइड करवा दूं, अगर मैं इस x से न्यूमरेटर को डिवाइड करवा दूं, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा तुम्हारा y बाई एक्स कोस y बाई एक्स प्लस का 1 अपॉन में कोस y बाई एक्स, ये बन जाएगा। अब क्या है, ये देखो पूरा का पूरा y बाई एक्स में बन गया, पूरा का पूरा किस में बन गया y बाई एक्स में। यहां पे वेरिएबल सेपरेट करने का तो सोच भी नहीं सकते, यहां पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने का सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो तो दिमाग से निकाल दो। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट कर लेंगे y बाई एक्स को v, तो तुम्हारा वो ही सारी कहानी हो जाएगी, कर लेना। dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, डायरेक्ट ही रख दो, ये बन जाएगा v कोस v प्लस का 1 अपॉन कोस v, ये बन जाएगा। हाँ अगर होमोजीनियस है तो y बाई एक्स बनेगा ही, अगर होमोजीनियस है तो y बाई एक्स वाली फॉर्म बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अब y बाई एक्स की फॉर्म तो बनेगी ही बनेगी। इस v को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v कोस v प्लस 1 अपॉन कोस v माइनस का v, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो कोस v तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा v कोस v प्लस 1 माइनस v कोस v, तो v कोस v से v कोस v कट जाएगा, v कोस v से v कोस v कट जाएगा। कैसे काटेगी अवंती यार, क्या बात कर रही है, ऊपर प्लस 1 रहा, यहां पे प्लस 1 नहीं दिख रहा। अब क्या कर दो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, 1 अपॉन कोस v। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, तो इधर आएगा तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, कोस v dv, ये तो बन जाएगा कोस v dv इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो cos v का क्या हो जाएगा, साइन v इज इक्वल टू में इसका क्या हो जाएगा, log x। अब चाहो तो log c लिख दो, चाहो तो log c लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, जैसे तुम्हारा मन करे, चाहो तो log c लिख दो, नहीं तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और v की जगह रख दो y बाई एक्स, v की जगह रख दो y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c, ये हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और अगर तुम log c लिख देते तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता तुम्हें काफी, अगर log c लिख देते तुम तो फिर थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी पड़ती, log c लिख देते तो फिर तुम्हारा ये फर्ज बन जाता कि इसको सोल्व किया जाए, ये बन जाता तुम्हारा log cx, ये बन जाता तुम्हारा log cx, तो फिर उसको इतना करके छोड़ देते, या फिर log को एक्सपोनेंशियल बना देते, ये भी कर सकते हो, log को क्या बना देते, एक्सपोनेंशियल बना देते, तो ये भी एक है, तो वो लिखो ये लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो होमोजीनियस कर लेंगे, क्वेश्चन में देख के कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, अब हम चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है। ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का,
ग्रेजुएशन वाला अगर कोई पोर्शन हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो प्रीवियस ईयर करते टाइम अगर कोई बीच में आया तो उसी टाइम उठा के मैं करवा दूंगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मेरे को लगता है वो ऑयलर्स इक्वेशन मिलेगी, ऑयलर्स इक्वेशन मिलेगी। कोस का प्लस साइन होता है आरा इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। हाँ हाँ वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना अदिति, यहां से नहीं बता सकते ये लिखना है कि ये लिखना है, वो ऑप्शन के हिसाब से देखो ऑप्शन कैसे एडजस्ट किया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्यूशन पता लगेगा। ये भी सही है वो भी सही है, अब हो सकता है ऑप्शन में ये मिले ही ना तुम्हें, ऑप्शन में तुम्हें ये मिले, अब वो दिमाग खुद लगाना है। अगर ये नहीं मिला ये मिला तो इसका मतलब उसने लोग से लिखा है, ठीक है। एचटेट के लिए कोई बुक नहीं होती है अदिति, गीता, अदिति क्या गीता पूछ रही है, गीता एचटेट के लिए कोई बुक नहीं है। एचटेट वाला कोई उनका कोई हिसाब नहीं है क्वेश्चन देने का, वो ऐसे ही कुछ भी उठा के दे देते हैं। प्रीवियस ईयर कर लो बस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे ज्यादा चांसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही पूछेगा, ये मान के चलो, ठीक है। हाँ अभी ग्रेजुएशन लेवल करूंगा तो मेरे को पता नहीं कि सिलेबस कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। हाँ वो प्रीवियस ईयर में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। वो मैं अभी एक बार प्रीवियस ईयर में देखता जाऊंगा, जहां जहां पे जो जितना लेवल होगा उतना करवा दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि कितना है, वो मैं करवा दूंगा, तुम्हारा सब कवर हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। पहले ये जो मेन चीज है ये कर लो। नहीं सेम ही है ऋषभ, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना, दोनों सेम है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखो क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस टाइप की है, dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और बल्कि तुम पी वाई मत लिखो, तुम लिखो पी एक्स वाई इज इक्वल टू में क्यू एक्स। अरे अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, हाँ बिल्कुल वही चीज है मयंक, ठीक है। तो जो dy बाई डी एक्स है प्लस का पी एक्स वाई प्लस का क्यू एक्स, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, एक्स के फंक्शंस हैं, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं फॉर एग्जांपल लिखूं यहां पे, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया dy बाई डी एक्स प्लस का y log x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, तो dy बाई डी एक्स प्लस का पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, पी एक्स वाई प्लस का क्यू एक्स, तो ये बन रही है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे पी एक्स का काम कौन कर रहा है, यहां पे पी एक्स का काम तो कर रहा है log x, और क्यू एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, ये काम कर रहा है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो वो बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहली चीज आनी चाहिए तुम्हें, सबसे पहले आनी चाहिए कि इसके अंदर एक चीज निकल के आती है, क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले एक चीज निकालती है इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसी के क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या चीज निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF, वो कैसे निकलता है, e की पावर p dx। जो हमने p निकाला है, जो हमने p यहां पे p दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं e की पावर में, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम e की पावर में, तो ये क्या निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। जैसे कि यहां पे देखा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, ये log x नहीं लेना था यार, log x में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम, log x रहने दो, यहाँ पे कुछ सिंपल सा ले लो, मैं तो सिंपल बनाने के चक्कर में लिया था, y बाई एक्स ले लो, y बाई एक्स ले लो, तो p का काम फिर कौन करेगा, 1 बाई एक्स करेगा, मैं तो सिंपल बनाना चाह रहा था, ठीक है। समाकलन गुणक, ठीक है, आदर्श समाकलन गुणक,
तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, p कौन है 1/x, तो 1/x dx। मैं तो चाह रहा था सिंपल हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x, तो e की पावर log x हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर log x हो गया, और e की पावर log x हमेशा कितना बनता है, x बनता है। ये रिजल्ट काफी यूज होगा, ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि e की पावर log fx होता है, और log ऑफ e की पावर fx, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, तुम्हारे fx होते हैं। ये यहाँ पे यूज होंगे इसके अंदर। ठीक है, लीनियर के अंदर ये रिजल्ट यूज हो सकते हैं। e की पावर log x क्या बनता है, x बनता है। तो जैसे ही तुमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, फिर उसके बाद तुम सॉल्यूशन लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, देखो हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, तो y सबसे पहले लिखेंगे y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां निकाला है, y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में qx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, qx से। तो ये जो सोल्व होके आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में qx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में qx, ये हो जाएगा। तो अब जैसे कि ये है, तो इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है तुम्हें, इसका अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx कितना है तुम्हारा, x स्क्वायर, और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x dx। इसको सोल्व कर देंगे तो बन गया तुम्हारा xy, और ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। तो ये बन जाएगा तुम्हारा xy, x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4 और प्लस का c, x की पावर 4/4 प्लस का c, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ज्यादा करो तो y की वैल्यू लिख दो क्या, x³/4 प्लस का c/x, x से डिवाइड करवा दो। ये तुम्हारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दीपक, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, बोलो। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुमने y में बनाई है, ये x में भी हो सकती है। जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने बनाई है, ये y की जगह किस में हो सकती है, ये x के अंदर भी हो सकती है, एकदम ऐसे का ऐसे। कैसे हो सकती है x के अंदर, x के अंदर ऐसे हो सकती है, हाँ काफी इजी है, dx अपॉन में dy, जहां पे y है ना वहां पे x हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy, नहीं उसका कुछ नहीं कर सकते ईशा, dx अपॉन में dy प्लस का py इंटू एक्स इज इक्वल टू qy, ऐसा मिल जाए, x की जगह y हो जाए, y की जगह x हो जाए। तो ऐसी भी, इसको भी हम लीनियर ही बोलते हैं। हो सकता है ये टाइप बन रही हो, तो उसमें जबरदस्ती dy/dx बनाने की कोशिश नहीं करनी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा p dy। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि जो तुम्हारा p फंक्शन है, जो हमारा p फंक्शन है वो y का फंक्शन है, तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा फिर तुम्हारा, जहां पे x था वहां पे y आ जाएगा। हाँ, इसका भी एग्जांपल दूंगा मैं, बिल्कुल। जहां पे x था वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और y था वहां x हो जाएगा। तो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में qy इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा y के रिस्पेक्ट में। जैसे कि देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है। देखो जैसे कि ये है,
कह रहा है कि सोल्व y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो। इसको करो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास इस तरह आएगी एग्जाम के अंदर। अब तुम्हें खुद पहचाननी है। सबसे पहले कोशिश करो क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या कोशिश करोगे कि हम होमोजीनियस बनाएं। होमोजीनियस तो ये कहीं से नहीं बन रही, साफ दिख रही है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। फिर कोशिश करेंगे कि लीनियर बनाए। तो बेस्ट तरीका क्या होता है पहचानने का, जल्दी से dy बाई dx निकालो पहली बार, ना कुछ दिखे हाथ की यार dx अपॉन में dy निकालो। ये दोनों चीजें निकालनी है सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हमें तो ये पता है कि dx अपॉन dy वाली टाइप है, तो इसको उठा के उधर ले जाता हूं। जैसे कि मैं देखो तो y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू में dy हो जाएगा। dy को इधर ले आता हूं और y को उधर ले जाता हूं, तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा dx अपॉन में dy। y से डिवाइड करवा देंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन y प्लस का 2y। x अपॉन y प्लस का 2y ये बन जाएगा, है ना। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन y और इज इक्वल टू 2y। बताओ लीनियर बनी कि नहीं बनी? हाँ करवा दूंगा मैं, बिल्कुल मोनिका चिंता मत करो, करवा देंगे। अभी तो एक्चुअली बैच हमारा उसका है ना, बैच हमारा यूपीटीजीटी का है। तो मेरा पहला काम ये है कि मैं पहले यूपीटीजीटी का काम करवाऊं, ठीक है। अब उसको छोड़ के अगर और कुछ करवाऊंगा तो फिर तो जो बैच था वो ही नहीं रहेगा। तो बैच का काम करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पी वाई पहले py कितना आएगा -1/y, बाकी मैं करवा दूंगा सारा, इस चीज की चिंता तुम मत करो, करवा दूंगा मैं सारा, ठीक है। तो py और qy हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा अब इसका, e की पावर p कितना है तुम्हारा -1/y dy। -1/y का इंटीग्रेशन होगा माइनस का log y, और ये जो माइनस है ना इसको ऊपर ले जाओ तो e की पावर log ऑफ y की पावर -1, ठीक है। e की पावर log ऑफ y की पावर -1 नहीं दीपा, वो तो सेम है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y की पावर -1, ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। हाँ कराएंगे नीलम, सब करवाएंगे, मैं तो सब मिक्स्ड करवा रहा हूँ। सिलेबस देख के अपने को तो टीजीटी पीजीटी में कोई खास डिफरेंस थोड़ी ना, जो सिलेबस से एकदम अलग है वो तो पढ़ाना पड़ेगा पीजीटी के लिए अलग से। बाकी जो सिलेबस सेम है उसमें तो क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में q क्या है तुम्हारा 2y और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, ये हो जाएगा। तो यहां पे तो y से y तुम्हारा कैंसिल ही हो गया, तो ये बन गया x अपॉन y 2 dy। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2y और प्लस का c, y से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस का cy। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ वो उसके लिए तो काफी है हेमंत। डन। चलो मैं अब कुछ प्रीवियस ईयर में से करवाऊं, कुछ प्रीवियस ईयर में से देखें। ये लीनियर थी हो तुम्हारी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है करवाने लायक? कितने पेज पे है डिफरेंशियल इक्वेशन?
533 पे, 533 पे। चलो, तो शुरू में ही यूपी पीसीएस आईएएस का पेपर डाल रखा है। चलो ये बताओ, शाबाश। कह रहा है कि इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ, y सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हें किसका, dy बाई dx प्लस का 2xy इज इक्वल टू x, और दिया हुआ है तुम्हें y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है देन लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y इज, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें -1/2, बी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें -1, सी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें 1/2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें 1। बताओ। हाँ बिल्कुल करवाएंगे तनु। हाँ हेमंत, वहां के भी लिए क्या ही खास बात है। इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानो। डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानो सबसे पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानो सबसे पहले कौन सी है। लीनियर है, लीनियर है। हाँ काफी है हेमंत, काफी है। उनका टेस्ट उस तो भाई और भी कुछ मिलता है हेमंत, टेस्ट तो उनका उल जलूल मिलता है, बाकी पढ़ाने के लिए काफी है। तो ये लीनियर बन रही है, देखो ये तो P का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये बनेगा। बिल्कुल हेमंत आएंगे। तो एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, एक्स डेरिवेटिव रखा है, एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो एक्स डी एक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा डी यू बाई 2। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर यू डी यू। ई की पावर यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई की पावर यू ही हो जाएगा, और u की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का c। c सही है ऋषभ कह रहा है। तो पहले ना यहां से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, पहले तो c की वैल्यू निकालो। c कहां पे है, वो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की भी 0 आएगी, ये कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे 0 हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा ये 1/2 इंटू ई की पावर 0 प्लस में c। तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो y ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारा बन गया 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर -1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर -1/2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट लगा दो, अब उसमें लिमिट लगा दो, ठीक है। LHS रॉन्ग है, क्या लिख दिया, अरे हाँ y, अच्छा अच्छा अच्छा, e की पावर एक्स स्क्वायर है, y इंटू में e की पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ठीक है ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर था, गलती से लिख दिया भाई, ध्यान नहीं दिया। y इंटू में e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब तो इसको इधर ले जाओ फिर, तो y इधर जाएगा तो ये तो बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दोगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y। तो ये तो 1/2 है, e की पावर एक्स स्क्वायर पे लगाओगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है, ये इंफिनिटी बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, देखो, ठीक है। थोड़ा तो काम करना पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा इसके अंदर तुम्हें, ठीक है।
चलो ये बताओ, सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इज, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा। ए कह रहा है x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस का y क्यूब इज इक्वल टू 0। बी x माइनस वाई प्लस का y क्यूब इज इक्वल टू 0। सी माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 0। और डी x प्लस 2y माइनस का 2y क्यूब इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट कहां हो रहे हैं? अपूर्वा मिल रहे हैं, मानसी कमेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कमेंट आ रहे हैं। अब देखो यहां पे वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं सकते, यहां पे वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, ना तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ना ही ये होमोजीनियस है, ना ही ये होमोजीनियस है। तो एक ही ऑप्शन बचा बस, किसका? लीनियर का। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? लीनियर है। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, होमोजीनियस नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो। तो dy बाई डी एक्स से तो ये लीनियर नहीं बन रही है, dy बाई डी एक्स से तो ये लीनियर नहीं बन रही है। देखो dy बाई डी एक्स से लीनियर नहीं बन रही। एक दूसरा बढ़िया तरीका भी है, यहां से डिफरेंशिएशन करके निकाल लो, इनका डिफरेंशिएशन करके देख लो, जिसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये भी एक अच्छा तरीका है, यहां से डिफरेंशिएशन करके देख लो, सीधी सी बात है। और नहीं तो अब यहां से हमें dx अपॉन dy से बात बनेगी, dy बाई डी एक्स से तो नहीं बनेगी। अब ये तुम्हारे हाथ में, जैसे करना चाहो। वहां पे अगर तुक्का लग गया, वहां पे अगर तुक्का लग गया तो लग जाएगा, नहीं तो हो सकता है 4 डिफरेंशिएशन करने पड़ जाए, इतने में डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व भी हो जाएगी। अब वो दोनों चीजें लगभग इक्विवेलेंट सी है। अब देखो वो लीनियर बन गई, dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस का 2y स्क्वायर। अब ये लीनियर बन गई, अब ये तुम्हारी क्या बन गई? लीनियर बन गई। तो dx अपॉन में dy माइनस का x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये 2018 के क्वेश्चन है दोनों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई। तो e की पावर माइनस log y, e की पावर log y की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई, ये हो जाएगा 1 बाई वाई। ठीक है, तो x इंटू 1 बाई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन वाई, और 2y का कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। 2y का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा जो भी है। इसको अब क्या करना है? y ऑफ 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई -1। तो ये कितना बन गया तुम्हारा? यही लिख देता हूं मैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू -1 प्लस का वाई स्क्वायर। y से गुना करवा दो, माइनस वाई प्लस का वाई क्यूब। देखो अब उन दोनों को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई माइनस वाई क्यूब, बिल्कुल a इज द राइट आंसर। तो a तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डाल रखे हैं। कोई डेरिवेटिव का है क्या? ये देखो
ये जेडीडी क्या होता है? जेडीडी झारखंड का है क्या कुछ? जेडीडी x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 4x स्क्वायर। बी ऑप्शन में कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी। सी ऑप्शन कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस का सी अपॉन में एक्स स्क्वायर खाली। डी ऑप्शन कह रहा है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में 4x स्क्वायर। तो ये जेडीडी पीजीटी में आया हुआ है। ये करो, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो, फिर कल इसकी प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं, ठीक है? कल इसका प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना? बिल्कुल कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले कर लेंगे। इजाज का आ गया, काजू का आ गया, वेरी गुड। टी दीपांजलि का सी आया। अब इजाज कह रहा है सी आएगा, ऋषभ कह रहा है डी आएगा। चेक कर लो भाई, सी और डी में थोड़ा ही फर्क है, बस 4 का। आधे डी कह रहे हैं, आधे सी कह रहे हैं। बन कौन सी रही है? बन तो ये लीनियर ही रही है, बन तो ये क्या रही है? लीनियर ही रही है। तो 2y बाई एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा x, ठीक है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा e की पावर 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर 2 log x हो जाएगा। 2 यहां ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर, ठीक है? तो ये बन जाएगा y इंटू में x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में x स्क्वायर dx। तो y इंटू में x स्क्वायर इज इक्वल टू में x क्यूब dx बन गया। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4 और प्लस का c, ठीक है? अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले ही। तो x की पावर 4 प्लस का 4c अपॉन में 4 हो जाएगा, और y आ जाएगा तुम्हारा x की पावर 4 प्लस का 4c अपॉन में 4x स्क्वायर। 4c तुम्हारा नया कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? 4c जो है वो तुम्हारा नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो d इज द राइट आंसर। तो d तुम्हारा एकदम सही आंसर है। ये जो तुम्हारा 4c है, इसको नया कांस्टेंट बोल दो कुछ भी, यहाँ पे c डैश लेके चल दो, तो ये 4c डैश बन गया ना। इस 4c डैश पूरे को c बोल दो। मैंने बोला ना कांस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, कांस्टेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट को जब जो जी करे वो कर सकते हो तुम, कांस्टेंट को जो बदलना चाहो वो बदल सकते हो, ठीक है? तो कांस्टेंट पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है भाई? तो चलो बस हमने त्याग दिया हमारा पेन। सर डी में एक्स स्क्वायर लिखा है सर आपने, एक्स स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही बात है, ये गड़बड़ कर दी क्या? तो यहाँ पे शायद 4 आएगा फिर। तो ये तो कैसे भी सही नहीं हो सकता, ये वाला तो एकदम ही गलत है, क्योंकि ये 4 तो आना चाहिए, ये 4 तो आएगा ही आएगा। इसको कैसे हटा दूंगा मैं यहाँ से? यहाँ पे फिर x की पावर 4 करो, बिल्कुल। यहाँ पे फिर x की पावर 4 करो, बिल्कुल। हाँ x की पावर 4 करो इसको, फिर ठीक है, x की पावर 4 करो इसको। या तो इसमें x की पावर 4 आएगा या इसमें x की पावर 4 आएगा, नहीं तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही लिख दिए थे ना। फिर मैंने a और d तो फिर मैंने सेम लिख दिए थे, इसका मतलब है ना, a और d मैंने सेम लिख दिए थे। तो एक में x की पावर 4 कर लो, या तो a में या d में, ठीक है? तो वो अब देखना पड़ेगा। चलो ऑप्शन ठीक दिए हैं मैंने, a और d सेम लिख दिए थे, a और d सेम नहीं हो सकते, ठीक है? अब सही है।
चलो तो भाई अब करेंगे हम कल प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इसके अंदर ग्रेजुएशन का टॉपिक मैंने देख लिया और वो तुम्हारे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली है ऑयलर इक्वेशन, ठीक है, वो मैं कल करवा दूंगा, उसमें कुछ खास काम नहीं है, ठीक है, वो आसान है। तो कल हम इसके प्रैक्टिस को क्वेश्चन करेंगे। हाँ दीपक, जहां पे आएगा वहां पे कर देंगे। बी ऑप्शन क्यों नहीं? अरे बी तो एकदम सरासर गलत है। यहां पे फिर सी के नीचे भी तो एक्स स्क्वायर आएगा ना रोजी। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट के नीचे भी तो एक्स स्क्वायर आएगा। कांस्टेंट के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो वो कहां गया? कांस्टेंट के नीचे का एक्स स्क्वायर कहां गया? उसको थोड़ी ना उड़ा सकते हो। ठीक है आशीष और रोजी। चलो तो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें क्लास सही लगी होगी। मिलेंगे हम कल। बी नहीं हो सकता क्योंकि सी के नीचे भी तो एक्स आएगा ना। अगर सी के नीचे एक्स होता तो सही हो जाता। ठीक है।